वेलकम टू स्टाइल फातिमा। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ रमज़ान स्पेशल रेसिपी के साथ मैं आप लोग के सामने हाजिर हुई हूँ। मैं बना रही हूँ मज़ेदार से छोला चाट। तो उम्मीद करती हूँ आपकी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मैंने इसमें थोड़ी स्लो लेके चलूँगी वीडियो को अपनी। मैंने छोलों को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। देखें बिल्कुल नरम है। मैंने इसमें क्या कहते हैं कॉर्नफ्लोर इसका खाने का सोडा लेके भिगो दिया था इसे ओवरनाइट, और फिर मैंने इसको लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ और नमक के साथ मैंने इसको बॉईल कर लिया। ओके, अगर आप नमक नहीं डालें तो आप बाद में नमक ऐड कर लें। और मैंने इसको कुकर में मैंने समझे 25 मिनट्स आप बॉईल करेंगे जो बिल्कुल परफेक्ट आपके गल जाएंगे। जो भी आपको पॉइंट रखना है इसका गले होने का, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही गले हुए खाते हैं, कुछ लोग थोड़े से ऐसे खाते हैं कि वो ज़्यादा ना हो। अच्छा जी, अब मैंने इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। मैंने नमक उस वक्त नहीं डाला था बॉईल करते वक्त, तो मैंने अब इस पॉइंट पे मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। ठीक है, मैं अपनी रेसिपी का आपके साथ शेयर करती चाहूँगी, आप लोग देखते जाएँ। इसमें मैंने स्पाइसनेस के लिए इसमें मैंने कुटी हुई मिर्च डाली है। ये कुटी हुई मिर्चें मेरी भुनी हुई कुटी मिर्चें, मैंने इसको हल्का सा भून लिया था, ज़्यादा नहीं भुना कि मतलब ये काली हो जाती है। मैंने बिल्कुल हल्का सा भून लिया। तो हस्बे टेस्ट आपको जितना इसको स्पाइसनेस चाहिए आपको उतनी ही आप इसमें कुटी हुई मिर्चें डाल दें। फिर उसके बाद मैंने इसमें 1 चमचा इसमें भर के मैंने चाट का मसाला डाल दिया। ये चाट का मसाला मेरा क्या कहते हैं नेशनल वालों का था, मैंने इसमें ऐड कर दिया। फिर मैं इसमें इमली की चटनी बना लूँगी। ये इमली की चटनी है, मैंने इसको ओवरनाइट इमली को भिगो दिया था। उसके बाद मैंने इमली को उबाल लिया और उबाल के सारे बीज मैंने के अलग कर लिए। इसके फिर मैंने इसे ब्लेंडर में डाला और मैंने इसमें चीनी और थोड़ा सा नमक डाल के इसे ग्राइंड कर लिया। और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें मैंने इसमें डाली थी और थोड़ा सा चाट का मसाला डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। तो ये बहुत ही खट्टी मीठी और बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बन गई थी मेरी, और ये मेरी बिल्कुल रेडी हो गई थी। ठीक है, इमली को बॉयल करके इसके सारे बीज निकालने हैं, या बीज निकाल के फिर आप इसे बॉईल कर लें तो ये गले को भी ख़राब नहीं करती है, बहुत ही अच्छी रहती है। फिर इसको मैंने इसको मिक्स कर लिया। चटनी डालने के बाद मैंने अच्छी तरह से चाट को मिक्स किया अपनी। ब्लेंड जो करना है आपको, ग्राइंड जो करना है चटनी को, इमली की चटनी को बिल्कुल ही फाइन ग्राइंड करना है। ऐसा नहीं कि कोई चंक्स उसका रह जाए तो, और बीज भी होगा तो वो पता चल जाएगा। फिर उसको बीज का आप रिमूव कर लें। अक्सर होता है कि बीज हमारा रह जाता है तो हमारे ब्लेंडर में आइडिया होता है, ब्लेंडर में जब डालते हैं और जब ब्लेंडर चलता है तो उससे आइडिया हो जाता है कि उसमें कोई बीज पड़ा हो, तो आप उसको भी रिमूव कर लें। बहुत ही मज़ेदार लगती है चटनी के साथ। बस अब ये मेरा मिक्स हो गया है। अब मैं इस पर डेकोरेशन करूँगी। ये मैंने क्या कहते हैं खाने का सोडा डाल के बेसन में और नमक डाल के थोड़ी देर स्टे किया था मैंने बेसन को। फिर मैंने ये पकौड़े से बना लिए थे भले से। इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ इससे पहले भी अपनी रेसिपीज़ में, दही भलों में। तो ये वही इसी टाइप के बिल्कुल भले हैं। मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी जी। ये बहुत अच्छी बॉल को अच्छी तरह से जब सर्विंग हो तो बॉल को साफ़ कर लें। बस मैं रैंडम सी वीडियो बनाई थी, उस वक्त में और भी काम थे तो मैंने जस्ट वीडियो पे ही फोकस रखा। और बस मैंने इस पर इसकी डेकोरेशन पे मैंने इस तरह से बले रख दी हैं। ठीक है, ये पानी में टिप हुए थे, पानी में भीगे हुए थे। ये सिर्फ 5 मिनट हार्डली मैंने इनको पानी भिगोया था और फिर मैंने निकाल लिया। ये थोड़ी सी प्याज है, छल्ली की तरह कटी हुई थी, स्लाइसर की मदद से मैंने काट ली थी। थोड़ी सी प्याज आप डाल दीजिए हस्बे टेस्ट। अगर आप प्याज नहीं डालना चाहते तो रिमूव कर दीजिए, वहाँ तो प्याज अच्छी लगती है छोलों में। ठीक है, फिर मैंने इसमें पापड़ी डाल दी, जितनी आपको पापड़ी चाहिए पापड़ी डाल दी मैंने। आपको जो पापड़ी मैंने डाली इसमें समझे मैंने 2 पापड़ियाँ डाल दी थी, बल्कि मैंने इसमें पापड़ी डाली। अब मैंने इसमें दही का जो दही थी मेरे पास, मैंने उसको थोड़ा सा बीट सा कर लिया था अच्छी तरह से दही को, और मैंने दही को इस तरह से इसमें ऐड कर दिया। ये दही और जो इमली का पानी है, जो इमली मैंने डाली थी इसमें मीठी सी चटनी बना के इमली की, वो और दही का इसका जो जायका होता है ना, बस इसी से खुल जाता है, बहुत ही मज़ेदार लगती है। थोड़ा सा चाट का मसाला डाल दी मैंने जस्ट फॉर द डेकोरेशन। ज़्यादा मैं चाट का मसाला यहाँ पे जी। मेरा चना चाट बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको मेरी पसंद आई होगी। रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ है, रमज़ान ने बनाया, उन लोगों के दिल को चीत लें जनाब जी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। Watch my another video. I hope you like. Subscribe my channel and hit the bell icon, please.